नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत की जाए। आज 3 नवंबर है, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और वो एक्सपायर हुई है 18,052 यानी कि 18050 पे निफ्टी वीकली एक्सपायरी हुई है। और आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। क्या चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, और यदि करते हैं तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेशन ईओडी पे वर्क करता है, मतलब ईओडी चार्ट जो डेली वीकली मंथली होती है, क्या वही चार्ट फॉर्मेशन जो है वो हमको यूज करना चाहिए, या क्या इंट्राडे चार्ट पैटर्न्स का कोई वैलिडिटी है, और यदि है तो हम उसको किस तरह से देखें, क्या उसको कन्फ्लुएंस जोन से हम कर सकते हैं। तो आज इन सारी चीज की चर्चा हम करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, अपने पुराने वीडियोस के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज एक्सपायरी हो चुकी है, आज हम 3 तारीख को बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की, हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की, और उसमें भी ट्रायंगल्स की। देखिए, 3 तरह के बेसिकली ट्रायंगल्स होते हैं। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दोनों तरफ से आपको मतलब हाई से भी स्लोप दिखेगा, लो से भी स्लोप दिखेगा, और ब्रेकआउट जो होगा आइदर अपसाइड और डाउन साइड, वो आपको ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, ये आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा डाउन साइड या अप साइड, जहां भी इसका ब्रेकआउट होता है। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में हाई ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन लो जो है वो बदलते जाते हैं। पहले एक लोएस्ट लो होता है, फिर हायर लो, फिर हायर लो, और फिर फाइनली ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये अप साइड ब्रेकआउट देता है। इसी का एक रिवर्स पोजीशन है डाउन साइड के लिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली लोअर हाई बनते रहता है और फाइनली एक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश फॉर्मेशन है, असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश फॉर्मेशन है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली एक न्यूट्रल फॉर्मेशन है। ये दोनों साइड ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप एनआर जो समझते हैं, नैरो रेंज समझते हैं, तो बेसिकली यदि आप नैरो रेंज एक कैंडल पे जाते हैं डेली वीकली मंथली पे, तो आपको नैरो रेंज दिखता है। लेकिन यदि चार्ट पैटर्न से समझने की कोशिश कीजिएगा, चार्ट पैटर्न से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो वो किसी न किसी फॉर्मेशन में वो एक्चुअली सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। याद रखिए, आपको बहुत सारी ट्रेडिंग मेथड आप लोगों को सिखाई गई होगी, या बहुत सारे लोग बोले होंगे कि एनआर को न्यूट्रल कैंडल अप साइड भी ब्रेकआउट हो सकता है, डाउन साइड भी। बेसिकली वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वहां पे यूज होते हैं। तो NR7, NR4 और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल सारे न्यूट्रल आपको पैटर्न है। जबकि असेंडिंग ट्रायंगल हमने आपके आपके साथ अभी डिस्कस भी किया था कि पहला अभी यहाँ पे जो है वो 16,800 का लो बना है, और यहाँ पे फिर 17,000 का लो बना है, फिर 17,200 का। तो क्या ब्रेकआउट होगा? ऐसा एक शॉर्ट्स भी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और उसका जो रफली टारगेट वो 18,000 आ रहा था। जो हमने हालांकि वहां पे टारगेट डिस्कस नहीं किया था, हमने तो सिर्फ ब्रेकआउट आप लोगों से पूछा था कि क्या ब्रेकआउट आने वाला है। तो बेसिकली ये चार्ट फॉर्मेशन वहां पे था। एसेंडिंग ट्रायंगल यदि फॉर्मेशन बोला जाता है तो वो अपने आप में बुलिशनेस बताता है। क्यों एसेंडिंग हो रहा है? एसेंडिंग मतलब आगे बढ़ता हुआ। क्या बढ़ रहा है आगे? लो बढ़ता रह जा रहा है, हायर लो मार्केट में बनता जा रहा है। इसी तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है। क्या हाई जो है वो लोअर हाई बनाते जा रहा है, तो इवेंचुअली उसका ब्रेक डाउन हमको देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मेशन एक्चुअली कल 2 नवंबर को, आज 3 का एक्सपायरी हो चुका है, 2 नवंबर को बना था। अब आप बोलेंगे कि ये पैटर्न हम आज आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब कभी भी आपको ये दिखाई दे, फ्यूचर में जब कभी भी आपको दिखाई दे, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उसको समझ सके, उसको प्रॉपरली एनालिसिस कर सके। तो ये हमारा मोटिव है, जैसा कि हमारा चैनल का मोटिव, हमारा मोटिव
आपको सिखाना है, ना कि आपको ट्रेड बताना है। तो कई बार पर्पसली हमारे वीडियोस जो है वो इवेंट होने के बाद आते हैं, जबकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड रहते हैं। और हम आपको आज इस वीडियो में हम आपको एक चीज दिखाएंगे भी कि हमारा प्रीवियस वीडियो हमने आप लोगों के साथ एक शेयर किया था, मेक और ब्रेक लेवल। मेक और ब्रेक लेवल जो 1 नवंबर को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था मोस्टली। उसके बाद शायद 2 या 3 तारीख को, 3 तारीख को इनफैक्ट। तो 1 तारीख का चार्ट पैटर्न था, ऑप्शन चेंज का डेटा था। ऑप्शन चेंज के डेटा में मेक और ब्रेक लेवल 18,100 के लेवल पे वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लाइव में, जो है वो हमने रिकॉर्ड किया था। और आपको 2 दिन बाद हम लोगों ने आपको अभी वो 1 तारीख का ऑप्शन का डेटा फॉर्मेशन, ऑप्शन का डेटा फॉर्मेशन है 1 तारीख को। और 2 तारीख को हमको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली उसी प्राइस पे यदि हमको दिखाई दे रहा है, तो आपको दो डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड से, मैं फिर से बोलता हूँ, दो डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड से आपको सिंगल एक चीज आपको दिखाई देगी कि मार्केट में 18,100 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और वो आज हम देखेंगे। ऑलरेडी एक ऑप्शन चेंज का डेटा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, धन के ऐप को यूज किया था, जो अभी भी हम आप लोगों के साथ शेयर किए। बाय द वे, यदि आप लोगों ने अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप उससे जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और 18,100 के आसपास जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट फॉर्मेशन बना था, वो 2 तारीख को बना था। 1 तारीख को ऑप्शन का डेटा आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, मेक और ब्रेक है। और 2 तारीख को आपको इंट्राडे। तो ये 2 तारीख का निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। 2 नवंबर, आज ये गैप डाउन होकर के 3 नवंबर का चार्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट होता है, बहुत ही बड़ा। इसको एक्चुअल में यदि देखा जाए तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओपनिंग माराबुजू। यदि जो भी कैंडलस्टिक, अब यहाँ से इसको देखिए कि अभी आपने इसका इनिशियल रेंज बनाया, इनिशियल रेंज को उसने हॉरिजॉन्टल किया, लेकिन हाई हमेशा कंटिन्यूअस वो वहां पे दिखाई। और कहाँ पे दिखाई दिया? 18,108। 18,108 डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन का लेवल था। 1 तारीख को ऑप्शन का डेटा आपको बता रहा था कि 18,100 मेक और ब्रेक लेवल है। ऑप्शन चेंज का डेटा दोनों तरफ 86 86, आई सपोज आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। रफली मुझे याद है कि दोनों तरफ जो है वो 86 लाख का जो है वो ओपन इंटरेस्ट बन चुका था आपको 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पे 3 तारीख की एक्सपायरी वाले में। और आपको 2 तारीख को यदि आपको इंट्राडे में आपको चार्ट यहाँ पे बता रहा था, तो यहाँ पे आपका वो शॉर्ट एक्चुअल में ट्रिगर हो सकता था यदि आपने उसको दोनों को कोरिलेट किया। सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए हम इवेंट होने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ये चीज आपको दो डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको मिल रही है, एक चार्ट पैटर्न और एक ऑप्शन। और आपका टारगेट क्या होता है, ये यहाँ पे रफली आपको 180 के आसपास का हाई है। तो 100 यानी कि 80 पॉइंट्स का जो है वो आपको यहाँ पे डेप्थ, आपको जो ट्रायंगल का है वो 80 पॉइंट्स का है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 49, आई थिंक 49 का यहाँ पे ये लो बनाया है। तो वो कभी वो, यदि आप इस गैप डाउन को यदि इंक्लूड करेंगे जो आज 3 तारीख को हुआ था, तो उसने अपने चार्ट पैटर्न्स को उसने जो है वो किया। लेकिन मान लीजिए कोई डे ट्रेडर है, कोई डे ट्रेडर है, तो ठीक है, 20 पॉइंट जो है वो सिर्फ अपने टारगेट से पहले वो वहां से घूम गया। इट हैपेंस। जब भी इस तरह के पोजीशन होता है, कभी वो ओवरशूट करेंगे, कभी अंडरशूट करेंगे, मतलब कभी टारगेट से ज्यादा चले जाएंगे, कभी टारगेट से पहले चलेंगे। बट हमारा मोटिव टारगेट बताना नहीं था। चार्ट पैटर्न देखिए, कन्फ्लुएंस को समझिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। बेसिक आज की जो इस वीडियो की जो लर्निंग है वो यही है कि कन्फ्लुएंस जोन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से क्या कोई कन्फ्लुएंस जोन निकल रहा है। और यदि वो निकल रहा है तो वो क्या है और उसको किस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं। तो रादर देन रनिंग फॉर इंडिकेटर्स, आप इंडिकेटर के पीछे भागे। बेहतर है
कि चार्ट को समझिए। सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट पे भी बहुत कुछ है जिसको आप समझ सकते हैं। ऑप्शन चेंज का डेटा आपको सबसे ज्यादा बता रहा है। प्राइस जो है वो सबसे, क्योंकि ऑप्शन चेंज का डेटा इसलिए मैंने बोला क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सबका पैसा लगा हुआ है। ऑप्शन चेंज का डेटा तभी बनता है जब लोगों की ऑप्शंस में या तो वो बेचते हैं या खरीदते हैं, तो ऑलरेडी पैसे लगे होते हैं। तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आप उस तरह के इंडिकेटर को, तो वो लीडिंग इंडिकेटर है और वहां पे आप अकॉर्डिंगली उसको समझ करके एक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये लर्निंग वीडियो आप लोगों को पसंद आया। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।